नमस्ते, हेल्थ टॉक पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर खुशबू। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के अलग-अलग महीने पे बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन-कौन से फ्रूट्स और फूड खाने चाहिए उस टाइम पर। तो फर्स्ट मंथ में बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी डेवलप हो रही होती है, जिसके लिए आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स में आप पालक या फिर शलगम, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली ऐसी चीज़ें आपको खाने में ज़्यादा ऐड करनी है। तो प्रेगनेंसी के सेकेंड महीने में बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ बोन भी बन रही होती है, जिसके लिए आपको ऐसी फूड और फ्रूट्स खाने होते हैं जिसमें कि कैल्शियम और फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ऐसे फूड्स जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है वो होते हैं मिल्क या मिल्क से बनने वाली चीज़ें, जैसे कि दही हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया। इन सब चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ साथ आप तिल या फिर रागी इन सब चीज़ों को भी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। फिर फॉलिक एसिड से बनने वाली चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको लीफी वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा ऐड करनी है अपने खाने में। थर्ड मंथ में बेबी की बोन बन ही रही होती है और उसके साथ साथ टीथ फॉर्मेशन यानी दांतों का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है, जिसके लिए बेबी को कैल्शियम और फॉलिक एसिड की मात्रा की अधिक रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जो फूड और फ्रूट्स जो आप कैल्शियम और फॉलिक एसिड के लिए आप सेकेंड मंथ में ले रहे थे, वही आपको सेम थर्ड मंथ में आपको कंटिन्यू करना है। फोर्थ मंथ में बेबी का साइज़ बढ़ रहा होता है, साथ में उनके बोन और टीथ फॉर्मेशन भी चल रहा होता है और फोर्थ मंथ में बेबी का ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिसके लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा हो। तो आयरन और फॉलिक एसिड कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है, ऐसे फूड होते हैं लीफी वेजिटेबल, जैसे कि आप मेथी के पत्ते हो गए, पुदीना पत्ते हो गए या फिर ड्रमस्टिक लीव्स हो गई और इसके साथ साथ चौलाई हो गया। इन सब के अंदर आयरन, फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। आयरन कंटेंट इवन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, इन सब में भी ज़्यादा होते हैं, आप इसको खाने में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ तिल में भी आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, आप उसको ऐड करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग, फ़िश में बेसिकली आपको लो मरकरी फ़िश और आप लीन मीट ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के लिए सोर्स के लिए सोयाबीन आप अपने खाने में ऐड करें। तो इस टाइम पर आपको ऐसा भी खाना खाना है जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि गुआवा हो गया, अमरूद, आंवला, लेमन हो गया, देन इसके बाद ऑरेंजेस हो गए, अंकुरित अनाज हो गया। अंकुरित अनाज के साथ साथ आप दालें भी ज़रूर ऐड करें जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ साथ आप मिल्क और मिल्क से बनने वाली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करें, जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। पाँचवें महीने में बेबी का साइज़ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और इसके साथ साथ उसकी मसल और स्किन भी बन रही होती है, तो जिसके लिए आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर खानी है जिसमें एनर्जी और प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा हो। तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि गेहूँ, मक्का, चावल, अलग अलग टाइप की दालें आप अपने खाने में ऐड करें। साथ में आप मिल्क और मिल्क से बनने वाली चीज़ें ज़रूर लें और इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, तिल, ये सब चीज़ें ऐड करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन प्रोटीन सोर्स के लिए ज़्यादा ऐड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लो मरकरी फ़िश, एग, मीट, लीन मीट स्पेशली, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा लें। इसके साथ साथ आप नेचुरल शुगर वाली चीज़ें जैसे बनाना, जैगरी और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी आप अपने खाने के साथ लें। 6 मंथ में बेबी की आइज़ बन रही होती हैं, तो जिसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसा खाना खाएं जिसमें विटामिन ए का सोर्स ज़्यादा हो। तो जिसके लिए आपको लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि मेथी के पत्ते, पुदीना पत्ते, ड्रमस्टिक लीव्स, ये सब चीज़ें आपको अपने खाने में ज़्यादा ऐड करनी है। आपको येलो और ऑरेंज फूड और फ्रूट्स आपको ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि पपीता हो गया, टमाटर हो गया, खरबूजा हो गया, या फिर आप इसके साथ शकरकंदी, गाजर, कद्दू, ये सब चीज़ें आप ऐड करें। साथ में आपको मिल्क और मिल्क से बनने वाली चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है एनर्जी एंड प्रोटीन सोर्स के लिए। 7 मंथ में बेबी की ब्रेन और आइज़ तेज़ी से ग्रो कर रही होती हैं, जिसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप गुड फैट ज़रूर कंज्यूम करें। गुड फैट होता है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में, तिल में, या फिर इसके साथ साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं जो भी कुकिंग ऑयल, अच्छे कुकिंग ऑयल्स हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल, इन सब चीज़ों को आप यूज़ करें। प्लस
बैड फैट आता है, जो आप तेल बार बार इस्तेमाल करते हैं तलने के लिए, उससे बैड फैट की मात्रा बढ़ती है, तो वो आप अपने खाने से बिल्कुल हटा दें। 8 एंड 9 मंथ में बेबी का वेट तेज़ी से बढ़ रहा होता है, साथ में उसके ब्रेन और लंग्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, तो जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने में ऐसी चीज़ें ऐड करें जिसमें एनर्जी की सोर्स ज़्यादा हैं। जैसे कि आप अलग अलग टाइप का अनाज ऐड करें, जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, साथ में आप रागी ज़रूर ऐड करें। इसके साथ साथ आप मिल्क और मिल्क से बनने वाली चीज़ें ज़रूर ऐड करें। आप सोयाबीन ऐड करें जिसमें कि प्रोटीन और एनर्जी सोर्स ज़्यादा होता है। इसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग, फिश, लीन मीट, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और आप अच्छे ऑयल्स का यूज़ करें, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सब चीज़ों का यूज़ करें। प्लस आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब चीज़ें आप ज़रूर लें। और आप तिल का यूज़ ज़्यादा करें। और आप नेचुरल स्वीट वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, जैगरी, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा लें। साथ में आप अलग अलग टाइप की दालें भी अपने खाने में ज़रूर ऐड करें।